प्राप्त करने वाला परमेश्वर, तेरे वचनों को भेजकर हम सबों को तृप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं नहीं प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा यहाँ पर बातचीत करने पाए। परमेश्वर तू हम सबों से बातचीत कर, हमें और शुद्ध कर, ताकि हम तेरे लायक पवित्र बन जाने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए एक वचन को निकालेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 13 पद को कोई पढ़ेंगे। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। यहाँ लिखा है, हे भाइयों तुम भलाई करने के लिए साहस नहीं छोड़ना है। आमीन, हालेलुया। आज का टॉपिक यही है कि तुम भलाई करने में साहस ना छोड़ो। कई बार भलाई करते करते लोग थक जाते हैं, है ना, साहस छोड़ देते हैं। चलो छोड़ो, इतना दिन कर दिए, आगे नहीं करेंगे, कब बंद होगा ये काम, ऐसा सोचते हैं, है कि नहीं। और एक वचन को भी निकालेंगे थोड़ा सा, गलतियों की पत्री 6 अध्याय उसका 9वां पद में देखते हैं। गलतियों 6:9। हाँ, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। यहाँ और उसके पहले वचन में हम देखते हैं, 7वां वचन को पढ़ेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य कुछ भी बोता है उसको काटने का एक दिन भी आएगा। आमीन। हम जो भी बो रहे हैं उसको एक न एक दिन काटेंगे। तो आप जो भी इस दुनिया में कर रहे हैं उसको भुगतना पड़ेगा ना। मान लीजिए अपना बहू को आप सताते हैं, उसके लिए भी काटना पड़ेगा। काटना है कि नहीं काटना है? हाँ। अभी अपना सासू माँ को सताते हैं, कल जाकर आपको भी सताया जाएगा, आप भी सताए जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, हाँ या नहीं? परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ परमेश्वर का वचन यही हम लोगों को सिखाता है, हम भले काम करने के लिए साहस नहीं छोड़ने के लिए प्रभु हमको सिखाता है। भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम भले काम करते हैं, समय मिलता है तो करते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं करते हैं। हमसे हो पाएगा तो करेंगे, मन रहेगा तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ये सही है? हाँ, कौन बोला सही है? फटाफट बोल देती है सही है। सही है? नहीं है। हमको तकलीफ रहने के बावजूद भी हमको भले काम करना पड़ेगा। हम ढीले हो रहे हैं तो भी साहस छोड़े बिना हमको भले काम को करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। और हमको परमेश्वर और क्या कहता है, थोड़ा सा उन वचनों को पढ़ेंगे। और भजन संहिता 37 का 27वां वचन को देखेंगे। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहेगा। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा। भलाई करने वाला को परमेश्वर एक शर्त रखता है, क्या है? बुराई को छोड़ना है। बुराई को छोड़े बिना भलाई करेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन बुराई को छोड़ करके भलाई करने के लिए परमेश्वर कहता है, यदि ऐसा करेंगे तो हम क्या होंगे? सर्वदा बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया। और उसी में हम लोग देखिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में, और पढ़िएगा 13वां वचन, 13 वचन। हाँ, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। आप और हम स्वर्ग जाना है। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। सब लोग आराधना करते करते थक गए लग रहा है।
भले काम करने के लिए साहस नहीं छोड़ने बोल रहे हैं, आप लोग आराधना करके साहस छोड़ रहे हैं। हैं? ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। भले काम करने के समय हम कई बार ढीला होने का कारण क्या है? हमारा मन में कभी कभी कुछ बातों में बैर हो जाता है। किसके लिए हम लोग भलाई करना है? निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 5:44 पद। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ परमेश्वर हमको क्या सिखाता है? बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमारा तमिल ट्रांसलेशन में और सुंदर लिखा है, यहाँ प्रेम रखो करके लिखा है। तमिल में ऐसा लिखा है, बैरियों के लिए भलाई करो। क्या लिखा है? भलाई करो। अपने भलाई करने वालों को ही हम भी भलाई करेंगे, उससे हमको क्या लाभ है? फरीसी लोग, सदुकी लोग सब वही करते हैं, लेकिन आपको हमको जो बैर करते हैं उन लोगों के लिए क्या करना है? क्या करना है? भलाई करना है। हमको कोई बैर करता है, मान लीजिए कोई बैर करता है, मेरा मन क्या करेगा? वो तो तुमको पसंद भी नहीं करता, बार बार जाके तुम उसी का मदद करते, जाओ ना, छोड़ो ना, हटाओ। हमारा दिल वही कहेगा ना, आपका परिवार वाला वही कहेंगे ना, वो तो तुमको नहीं चाहिए करके हटा रहा है, तुमको जानता भी नहीं, कुछ तुमको तुच्छ समझ रहा है, तुम बार बार उसी के पीछे पड़े हो। छोड़ो, हटाओ, मत करो, उसको मत करो, बंद कर देते हैं। बंद करते हैं ना? हाँ, कोई हमको कुछ बुराई कर दिया, हम उसको भलाई करते जा रहे हैं। मान लीजिए महीना 500 रुपया हम दे रहे हैं उसको, वो आपके विरोध में कहीं कुछ बुराई कर दिया, आपका 500 रुपया क्या होगा? जाएगा? उस दिन तुम हमको बोला ना, हम इतना दिन से, इतना महीना से तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहा है? मेरा बुराई कर रहा है, मैं तुमको नहीं दूंगा। तुरंत उस पैसा को स्टॉप करने का क्या क्या कोशिश करना है, सब कुछ कोशिश करते हैं, है कि नहीं? लेकिन प्रभु का वचन कहता है, वो बुराई हमारे ऊपर करने के बावजूद भी आप और हम उसमें साहस छोड़े बिना भलाई करते जाना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यही एक आत्मिक फल है। परमेश्वर आपसे, हमसे यही चाहता है। एक आत्मिक व्यक्ति इसी प्रकार रहना है, प्रभु ऐसे ही चाहता है। हालेलुया। हम देखते हैं, थोड़ा सा निकालेंगे। परमेश्वर हम लोग को क्या सिखाता है? याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय का 17वां पद क्या कहता है? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, जो कोई भलाई करने जानता है और जानकर भी नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। आपको पूछेंगे, आप पाप करते हैं? आप बोलते हैं हाँ, हम तो व्यभिचार नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, लेकिन आप भलाई नहीं करते हैं, वचन में लिखा है वो पाप है। क्या है? भलाई कैसे करेंगे, कब करेंगे? नीति वचन 3 अध्याय 27वां वचन को निकालिएगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। आमेन। सब कोई मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने में ना रुकना। आमेन, हालेलुया। यदि आपको भला करने के लिए कोई किसी का ज़रूरत है, मान लीजिए आपको भला करना ज़रूरी है, लेकिन आपके पास शक्ति है, तो वचन में लिखा है उनका भला करने से ना रुकना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। हम लोग जिसके पास भला करना चाहिए, जिसको हम भला करना चाहिए, उन लोगों को आप और हम भलाई करना जरूरी है। लेकिन कब? आपके पास 50,000 मांग रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ पैसा है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरे से पैसा लेकर दे दो, उसको मांग रहा है, दे दो। भलाई करना चाहिए, उससे मांग के देगा, कल ये वापस नहीं करेगा, तुम फंसेगा, है ना?
हम दूसरे से पैसा लेके ऐसा नहीं, आपका शक्ति रहेगा तो आप उनको मदद करके रहना। आमेन, हालेलुया। और मेरे पास एक पास्टर आकर के 20,000 रुपया है तो दीजिए, मेरा बेटा को फीस भरने के लिए पैसा चाहिए। मेरे पास बिल्कुल नहीं था। मैं बोलूँगी तो भी वो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो मेरा बाहर का रूप को देखते हैं, इतना अट्टा कट्टा है, मोटी मोटी है, अच्छा से खाती पीती है, इसके पास बहुत पैसा होगा, और इसका देखो इतना इतना बड़ा है, और घर जो भी है गाड़ी में आती है, पैसा तो होगा। मैं क्या कर रही थी, उसमें से स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश कर रही थी। मेरा फ़ोन पे में कितना बैलेंस है, लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा था। दूसरा मोबाइल से उसको फ़ोटो खींच कर उसको भेजी, मेरे पास इतना ही पैसा है भैया, चाहिए तो बोलिए, ये वाला मैं भेज दूँगी। 400 रुपया मात्र था। आप विश्वास करेंगे कि देखिए, लेकिन हमारे पास जब मदद करने क्या रहता है, ज़रूर हम मदद करते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मुझे भी मन कर रहा था, ऐसा स्थिति में उनको मदद करना ज़रूरी था। किसी से मांग कर हम मदद कर सकते थे, लेकिन वो बुरा हो जाएगा। हमारे पास शक्ति रहे तो हमको ज़रूर देना था, लेकिन उस बच्चा बेचारा, उसके पास, और हम पापा को भी बोल कर देखे, किसी को बोल कर देखे, उन लोग दे नहीं दे उन लोग का ऊपर, अपना ऊपर है। लेकिन मेरे पास शक्ति रहता तो ज़रूर मैं करती, लेकिन नहीं था, नहीं हो पाया। मेरे कहने का मतलब, आप दूसरे के लिए, दूसरे के पास मांग करके करेंगे, वो आपके लिए बुराई हो जाएगा। लेकिन आपके पास रहते हुए भी नहीं करेंगे, वो आपके लिए पाप हो जाएगा। आया बात समझ में? जब हम भलाई करते हैं, साहस छोड़े बिना हम और आप भलाई करते रहेंगे, वो हम अंतिम दिन तक हम बने रहेंगे। हालेलुया। जो अंतिम दिन तक हम बने रहेंगे, हम उद्धार जरूर पाएंगे। उद्धार पाने का मतलब, उद्धार पाने का मतलब बाइबल में क्यों ऐसा लिखा है? जो अंतिम दिन तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। मतलब बोलिए, उद्धार मतलब इस दुनिया से यीशु मसीह आएगा तो हाँ, उनके साथ उठा लिए जाएंगे। यहाँ से पाप का, दुनिया से आपको उद्धार हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ऐसा यहाँ पर पढ़िएगा, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 15वां वचन में क्या लिखा है? पहला पत्रस 2 अध्याय 15वां वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आमेन, हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर की इच्छा है। क्या है? इच्छा है। और मत्ती रचित सुसमाचार में आप एक अध्याय में आप पढ़ कर देखेंगे, शायद 7वां अध्याय में होगा, पढ़ कर देखिएगा। यीशु मसीह आकर कुछ पास्टर लोग को छोड़ के चल जाता है। ऐसा तो कहानी नहीं है, वहाँ मत ढूंढिए, लेकिन मैं कहानी के रूप में बता रही हूँ। पास्टर लोग को छोड़ के चला गया। अभी पास्टर लोग सब बोल रहा, अरे परमेश्वर, आप ही के नाम से हम लोग भविष्यवाणी बोल रहे थे, आप ही के नाम से हम दुष्ट आत्मा को भगा रहे थे, आपके नाम से सारा बीमारी को चंगा करते थे, अद्भुत काम करते थे, चमत्कार करते थे, लेकिन आप क्यों हमको छोड़ दिए? प्रभु क्या कहता है? हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, जाओ मुझसे दूर हो जाओ। बोलता है क्यों? पास्टर लोग ही थे ना, पास्टर ही लोग थे, प्रचार करते थे, दुष्ट आत्मा को भगाते थे, अद्भुत काम करते थे, आश्चर्य काम करते थे, भविष्यवाणी बोलते थे। सब कुछ करने के बाद भी उन लोग क्यों प्रभु के पास स्वर्ग नहीं जाने पाए? प्रभु का इच्छा को पूरा नहीं किए। क्या है? आपको, हमको प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, करना है। तो प्रभु की इच्छा इसमें क्या है? भलाई करना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद भलाई करेंगे, करेंगे, हाँ, करना है, जरूरी है। आमेन, हालेलुया। हमारे पास जितना शक्ति है, ताकत है, उतना करना है। हमारा देश में विदेश से एक महिला आई थी, क्या नाम है उनका? मदर तेरेसा। मदर तेरेसा आकर
और गरीब बच्चे लोग को, अनाथ बच्चों को पाल रही थी, साथ ही साथ और कोढ़ी लोगों को वो क्या कर रही थी, उन लोगों को पूरा इलाज करके उनको पूरा मदद करती थी। उनका अलग एक शेल्टर था, उनके लिए घर था। उन लोग सबको अपने घर में रख के रोज़ सबका और गाँव सबको धोकर पोंछ कर उसको मलहम पट्टी लगा करके उनको साफ सफाई करती थी। उनको खिलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता था। क्या करती थी मालूम है? बाज़ार में जाकर सबके पास भीख मांगती थी, जाके भीख मांगती थी, दीजिए ना, गरीब बच्चे लोग हैं, ऐसा कुछ लोग हैं, अनाथ लोग हैं और बीमारी लोग हैं, उन लोग को देने के लिए कुछ भी दीजिए। एक दिन एक आदमी क्या किया, उनका हाथ में थूक दिया। थूकने के बाद उसको ऐसे पोंछ दी, पोंछ के फिर हाथ फैलाई, बोली ये तो मेरे लिए आप दिए हैं, कोई बात नहीं, उन लोग के लिए कुछ दे दीजिए ना। कैसा हम रहते तो बाप रे, इन लोग के लिए हमको ये सब सहना पड़ रहा है, आज के बाद हम करेंगे ही नहीं काम। हम रहते तो वही करते, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर का लोग कितना त्यागना है, देखिएगा। त्याग, कैसा त्याग? भलाई करने के लिए एकदम आगे रहते हैं हर कामों में। कभी कोई हमको धमकी दिया, बस उसको देना, उसके पास जाना, सब कुछ बंद। कोई डांट दिया, हमको गाली दे दिया, हमको उसके बाद मदद आता ही नहीं है, हम करते ही नहीं है, वहीं पर छोड़ के पीछे हो जाते हैं। नहीं, हमसे नहीं होगा। प्रभु से हम ये प्रार्थना करना, प्रभु भलाई करने के लिए हम साहस नहीं छोड़ना है। आमेन, हालेलुया। गांधी जी मोतिहारी के लिए गाड़ी बैठकर जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे नहीं मालूम, शायद दिल्ली होकर के, दिल्ली से जा रहे थे। ट्रेन में बैठते समय बगल वाला उसी का सीट में जहाँ बैठा वहाँ बार बार तुकता था। एक बार पोंछ दिए, अपने कपड़ा से, अपना धोती से पोंछ दिए। थोड़ी देर में फिर तुका, फिर पोंछाए, फिर तुका, फिर पोंछाए। पोंछते पोंछते तुकते रहा, थका नहीं था। थोड़ा देर मोतिहारी जैसा उतरे, वहाँ बहुत बड़ा भीड़ आकर के गांधी जी को जिंदाबाद जिंदाबाद बोल के उतार के ले जा रहे थे। आदमी देख रहा, अरे ये कितना बड़ा आदमी है, मैं इसको ऐसा कर दिया। वो दौड़ के जाके उससे माफ़ी मांगा। एक संसार का आदमी के अंदर एक सहने का शक्ति है, उसको वो वाला बुद्धि अभी आया होगा, कितना बड़ा गलती किया। यहाँ पर क्या लिखा है, इस वचन को फिर से पढ़िएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय का 15 वचन में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता को बातों को बंद कर दो। अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। निर्बुद्धि लोग अज्ञानता से हमारे साथ बर्ताव करते हैं, उसके कारण हम भलाई करना नहीं छोड़ना है, लेकिन हम भलाई करके उनका निर्बुद्धि को, उनकी बातों को हमको बंद करना है। आमेन। ऐसा लिखा है, ऐसे लिखा है ना, तुम भले काम करने के द्वारा, क्या लिखा है, निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। तो आप और हम अज्ञानता की बातों को बंद करने के लिए, किसका अज्ञानता का काम? निर्बुद्धि लोगों का। किसका? किसके पास बुद्धि रहता है? परमेश्वर का भाई मानने वाला के पास, है ना, प्रभु का भाई मानने वालों के पास बुद्धि रहता है। इसका मतलब प्रभु का नहीं मानने वालों के पास बुद्धि नहीं है, निर्बुद्धि लोग है। इसका मतलब पापी लोग, दुनिया के लोग, संसार के लोग। इन लोगों का अज्ञानता को बंद करना है तो आपको, हमको साहस छोड़े बिना हम प्रतिदिन भलाई करने के लिए हम तत्पर रहना है। आमेन, हालेलुया।
बुराई को छोड़ो, भलाई करो, तब बने रहोगे। अंतिम तक धीरज धरे रहेंगे, बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, तो हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन हम लोगों को क्या सिखाता है और किसके लिए, और हमारे बाहर करने वालों के लिए भलाई करना है। दूसरा, और जिसके पास जिसको करना है, जिनको करना है उनके लिए भलाई करना है, ऐसा लिखा है नीति वचन में। क्या पढ़े? 3 अध्याय का 27वां वचन में, जिनको भलाई करना चाहिए, हाँ, यदि तुम्हारे पास शक्ति है तो उनको भलाई करना है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद और किसके लिए भलाई करना है? थोड़ा सा निकालेंगे। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय का 4 पद। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 4 पद। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो ये पहला पत्रस पढ़ रहा, पहला तीमुथियुस 5 का 4। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता और आदि उनका हक देना सीखे, क्योंकि परमेश्वर को भाता है। हाँ, हमारा ऐसा लिखा है, अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। इंग्लिश में कोई पढ़ेंगे? अदना 1 Timotheus chapter 5 verse 4. इसका अर्थ ये है, मेरे ट्रांसलेशन में ऐसा है, and to make some return to their parents, for this is pleasing in the sight of God. उनका माता पिता जितना भलाई किए हैं उसके बदले आपको हमको भलाई करना होगा। हमारा माता पिता हमको भलाई करते थे कि नहीं? किए कि नहीं किए? हमको भूख लगता तो ऐसे फेंक के चल जाते थे। वो बच्चा अभी रो रहा है, हम डांट रहे हैं, फिर भी नीचे लेकर के गई है, बच्चा को भूख लग रहा है, माँ कैसे छोड़ेगी? लेकिन माँ को भूख लगेगा, बच्चे लोग ध्यान देते हैं, पूछता तक नहीं है, मम्मी खाइए बोलता तक नहीं है ना? है या नहीं? हाँ, घर में पूछना है। अपने माता पिता को जितना उन लोग ने भलाई किया, उस भलाई के बदले आपको हमको हक देना होगा। आमीन। ये परमेश्वर को भाता है। क्या लिखा है? ये परमेश्वर को, for this is pleasing in the sight of God, परमेश्वर का नजर में उसका प्रिय एक बात होता है। आमीन, हालेलुया। हम भलाई नहीं करने से हम पाप करते हैं, ऐसा अर्थ है। भलाई करने के लिए हम साहस नहीं छोड़ना है। अंत में एक वचन को हम यूहन्ना 5 अध्याय उसका 29वां वचन, 5 का 19 पढ़ेंगे। 19 यूहन्ना 5 का 29 जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पूर्ण स्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पूर्ण स्थान के लिए जी उठेंगे। क्या लिखा? जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। क्या लिखा है? जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन, हालेलुया। और बहुत सारा वचन है भलाई के बारे में लिखा है, तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। बुराई के बदले
बुराई नहीं करो, भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन। कोई बुराई कर रहा है तो हम भी उसका बदला बदली बुराई नहीं करना है। जो आपको आज मैं क्या बोलते हैं, इधर का तरी भी नहीं मालूम, बेसन का तरी बनता है क्या, दही दे करके, हाँ, कड़ी बनता है। आज मैं कड़ी बनाई है, ठीक है, इसको आप रख लीजिए, पड़ोसी को दे रहे हैं। वो दी है ना, इसलिए मेरे को भी देना है, उसी को देना है। बगल वाली देती ही नहीं है, उसको तो हम देंगे ही नहीं। क्यों देंगे उसको? वो कभी देती ही नहीं है, क्यों देंगे हम उसको? ऐसा रहता है ना कभी कभी। दूसरे को भी जिसको जिसको जरूरत है मदद कीजिए। आपके पास कपड़ा है दीजिए, जिसके लिए नहीं है उनको खरीदने का कोशिश कीजिए। ये सब परमेश्वर को भाता है। कैसे भाता है? और परमेश्वर को, और वो वचन में अभी पढ़ रहे थे ना, पढ़िएगा इब्रानियों का 13 का 16 वचन को पढ़ेंगे। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। भलाई करना और उदारता दिखाना नहीं बोलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हाँ, एक प्रकार का बलिदान है। क्या है? बलिदान है। इसमें परमेश्वर प्रसन्न रहता है। आप पर हम बलि चढ़ाना जरूरी है। पुराना समय में अपना पाप का प्रायश्चित के लिए लोग बलि चढ़ाते थे। इसलिए हिंदू लोग बोलते हैं पुण्य काम करना है, पुण्य काम करना। सब वचन का आधार पर ही उन लोग करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, है ना। उन लोग वचन का आधार पर पुण्य काम करने के लिए सबको सब कुछ देते हैं, बांटते हैं, और पक्षी लोगों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, गरीब लोगों को खिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और उनका मंदिर में खड़े होकर के खाना बांटते हैं ना, बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं, मुझे उतना नहीं मालूम, बोलिए। लेकिन हम लोग एक कहावत है तमिल में। क्या कहावत है? तुम अपने घर से चावल लेकर आओ, मैं अपने घर से भूसी लेकर आता हूँ, दोनों फूक फूक के खाएंगे। कैसे? तुम अपने घर से चावल लेकर आओ, मैं अपने घर से भूसा लेकर आऊंगा, दोनों फूक फूक के खाएंगे। अच्छा लग रहा है ना? प्रभु से हम बोलते हैं, प्रभु दीजिए, आपका मेरा, मेरा मेरा है ना। दूसरे के लिए आप दीजिए दीजिए दीजिए। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा भैया, आप देते हैं तो बहुत अच्छा, आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दीजिए दीजिए। लेकिन आपको देने का बारी आता हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगला बार कितना पार होइएगा। ये बलिदान है, प्रभु प्रसन्न होगा। पहले हम देख रहे थे ये प्रभु का इच्छा है, दूसरा हम देख रहे थे ये बलिदान है। इन बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमको परमेश्वर भलाई करते हैं कि नहीं करते हैं देखने के लिए अलाउ करता है। परीक्षा आती है, इस परीक्षा में हम कितना पास होते हैं। यदि हम भलाई नहीं करने से पाप करते हैं, ऐसा अर्थ है। वचन वही लिखा है, वही पढ़े थे ना आप लोग, पढ़े थे कि नहीं पढ़े? हमको बुराई करने वालों को भलाई करना बहुत कठिन बात है, लेकिन हम प्रभु से विनती करें, प्रभु से माफी प्रार्थना करें, मांगे, प्रभु मुझको ऐसा अनुग्रह दीजिए। आइए हम ऐसे ही घुटना टेकेंगे, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमसे जो भी आज सिखाएं, बहुत सारी बात था लेकिन आज इतना तक काफ़ी है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर भलाई करने वाला से इस प्रकार का बलिदान से वो प्रसन्न रहता है। आपके पास जितना शक्ति रहे उतना जिनको जिनको करना है उनको भलाई करना चाहिए। अपने बैरियों के लिए भलाई करना चाहिए। अपने माता पिता जितने आपको भलाई किए हैं उसके बदले आपको भलाई करना जरूरत है। ये परमेश्वर की इच्छा है, बुराई को छोड़कर भलाई को करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो अंतिम समय तक हम बने रहेंगे। जो अंतिम समय तक बने रहेगा, धीरज धरे रहेगा, विश्वास में बने रहेगा,
उसी का उद्धार होगा। हम भलाई करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। उचित समय पर हम अपना कटनी को काटेंगे। आबिल और काइन 2 जन थे, लेकिन हाबिल का सारा बेटों को परमेश्वर ने स्वीकार किया, हाबिल को भी स्वीकार किया, लेकिन काइन को भी, उसका बेट को प्रभु स्वीकार नहीं किया। प्रभु पूछता है, क्यों तुम्हारा मुंह पर उदासी छाया हुआ है? यदि तू भला करे तो क्या तू तेरे बेट ग्रहण ना किया जाएगा? उसको भलाई नहीं करने के कारण उनका बेट ग्रहण नहीं किया गया। प्रभु से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु एक यूसुफ के समान मेरे अंदर सहने का शक्ति को दे। यूसुफ का भाई लोग उसको सारा उनका वस्त्र को उतार कर उनसे गुस्सा में, ईर्ष्या में उनको बड़ा भारी गड्ढा में, सूखा गड्ढा में फेंक दिया। जरूर उसको कितना चोट लगा होगा, दिल में कितना चोट लगा होगा। और उठाकर मिद्यानी लोगों का हाथों में बेच डाले, अपने ही भाई लोगों का हाथों के द्वारा बेचा गया। उसका मन में कभी भी उन लोग के प्रति कोई बैर का स्वभाव नहीं था। हमारा स्वभाव में एक बदलावट को प्रभु देने पाए। हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु मेरे स्वभाव में एक परिवर्तन को दे। पोतीफर की पत्नी उसके विरोध में इतना बड़ा विश्वासघात की, जरूर एक राजपद में बैठा था, लेकिन कहीं वचन में ऐसा नहीं लिखा है पोतीफर के विरोध में, उसकी पत्नी के विरोध में उन्होंने कदम उठाया करके, कहीं भी नहीं लिखा है। उसका भाई लोग वहां पर उन्हीं के पास खाने के लिए आए, खाना नहीं था उनके पास, दान को लेने के लिए आए। उन लोग को भी खिलाया पिलाया, अपने ही पास ले आकर रखा, उनका सारा भेड़ बकरी सबको खिलाता है। वो क्या किया, कहा मालूम है, तुम लोग बुराई के लिए मुझे भेजे, लेकिन परमेश्वर ने इसको भलाई के लिए बदल डाला। ऐसा विचार क्या हमारे अंदर आ पाएगा? प्रभु से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हम लोग को ऐसा अनुग्रह कर, भलाई को करने के लिए हम साहस कभी नहीं छोड़ने पाए। भले कितने भी विरोध मेरा लोग करें, लेकिन साहस छोड़े बिना धीरज धर कर, अंतिम तक धीरज धरते हुए मैं सबके लिए भलाई करने पाऊं। बुराई के बदले बुराई नहीं प्रभु, लेकिन उसके बदले भलाई करने के लिए अनुग्रह कर। कई बार हम बुराई करने वालों के लिए उन लोग को कैसा अपमानित करें, कैसा गिराएं, ऐसा सोच में पड़े रहते हैं। ये मेरे को अपमान कर दिया, निंदा कर दिया, इसको कैसा सबके सामने गिरा दें, यही हमारा मन में विचार रहता है। ऐसा नहीं प्यारों, उसके बदले उनको भलाई से कैसे जीतेंगे, उन बातों को वैसा स्वभाव हमारे अंदर आने पाए, ताकि उन लोगों का अज्ञानता की बातों को, उन निर्बुद्धि लोगों का अज्ञानता की बातों को हम बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद राजा।
परमेश्वर भले और बुरे दोनों के लिए अपना सूर्य को उदय करता है करके लिखा है। धर्मी अधर्मी दोनों के लिए अपना मेघ बरसाता है करके लिखा है। आप और हम भी भले बुरे दोनों के लिए भलाई को करने का कोशिश करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, हम भलाई काम करने के लिए साहस नहीं छोड़ने पाए। परमेश्वर, उसको अंतिम तक हम उसी में बने रहने के लिए हम सबों को अनुग्रह कर, ताकि उचित समय पर हम उसको कटनी काटने पाए। अनुग्रह कर राजा, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। बुराई को छोड़ करके भलाई को करने के लिए हम सबों को अनुग्रह कर। अपने बाहरी लोगों को मदद करने के लिए, भलाई करने के लिए हम लोगों को सहायता कर। जिनको जिनको जरूरत पड़ता है उन लोगों को हम भलाई करने के लिए अनुग्रह कर। एक भली स्त्री के समान हम भलाई कामों को सिर्फ करने वाले होने पाए। अपना माता पिता को जितना भलाई किए हैं उसके ठीक बदले हम उनको भलाई करने पाए। ये प्रभु को भाता है करके लिखा है। प्रभु, कई बार हम अपने माता पिता को हम ठीक से हम ट्रीट नहीं करते हैं। उन लोग इतना हमारे लिए भलाई किए हैं, भलाई को हम भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए जो भी बुराई किए हैं उसी को याद करके कई बार हम अपना कामों को हम करते हैं। हमारे मन में उनके प्रति भलाई करने का विचार कभी कभी नहीं आता है। प्रभु, हमको क्षमा कर। इन वचनों से तूने हम सबों को बर्ताव किया, धन्यवाद करते। वचन हमें शुद्ध करने पाए और हम प्रभु के निकटता में तुझे पाने लायक, परमेश्वर भलाई करते करते निर्बुद्धि लोगों का अज्ञानता को हम बंद करने लायक हम काम को करने पाए। परमेश्वर, इसकी वजह से अंतिम दिन में जो महिमा आदर हम लोग को जो मिलेगा तू रखा है, ये भलाई कामों के करने के द्वारा उसको प्राप्त करने का योग्य हमें बना दे राजा। अनुग्रह कर, आशीष को दे, हमारे स्वभाव में एक परिवर्तन को दे दे राजा। आशीष को दे, हम बुराई के बदले बुराई नहीं पर भलाई करके परमेश्वर की महिमा करने पाए। आशीष को दे प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। जीवित महान परमेश्वर, आज सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी अनुग्रह, तेरी दया है प्रभु। आज के दिन आपको पाँव तले आकर कर आपने किया वो बगार को, आपने किया वो भले काम को, आश्चर्य काम को याद कर कर जय जयकार करने के लिए, आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए एक अवसर मौका को दिया। धन्यवाद देते हैं। कितने लोग गवाही दे उन लोग आशीष दे, कितने लोग वचन बोले उन लोग आशीष दे, कितने लोग मुट्ठी खोल कर परमेश्वर राज महिमा के लिए प्रभु दान को, भेंट को चढ़ाए, उनको भी आशीष दे प्रभु। और प्रार्थना करते आज वचन को, अध्ययन के वचन के अनुसार हम लोग भलाई करने के लिए हम लोग को नया एक अनुग्रह को, दया को दे प्रभु। हम लोग को इच्छा है, चाह है दूसरे को भलाई करे, दूसरे उन्नति के लिए प्रार्थना करे, दूसरे की उन्नति के लिए काम करे करके मन में रहता प्रभु। कभी कभी ऐसा एक विचार सोच आता है, उन्होंने हमको बोल गया है, मेरे लिए भलाई नहीं किया है, मेरे विरोध में बोला है, मेरे विरोध में बातचीत किया है, उसको बदला लेंगे, उसको विरोध में हम काम करेंगे, उनको भलाई नहीं करेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनसे कोई मुलाकात नहीं होगा करके बहुत बार हम लोग मन को कठोर कर देते हैं। बहुत कुछ उदाहरण है, बहुत कुछ वचन है, हम लोग वचन को पढ़ रहे थे प्रभु। वचन के अनुसार खुद अपने को कितने लोग वचन को सुने प्रभु, सभी लोग अपने हाथ में सुनते प्रभु। एक नम्र स्वभाव को दे प्रभु। अपने विरोधी लोग के लिए प्रार्थना करो, उन लोग खिलाफ में विरोध में बोलते उनके लिए भलाई करो करके वचन में देखते प्रभु। ऐसा विचार सोच हम लोग हर एक व्यक्ति को अंदर दे दे प्रभु। कितने लोग आज परमेश्वर को में आए, कितने लोग आज परमेश्वर को नहीं आ नहीं पाए, उन लोग कहीं भी हो, आप उन लोगों के साथ उन लोगों को संग रहना। लगातार ये छोटा सा झुंड आपको राज के लिए, महिमा के लिए काम कर नहीं पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा का सहभागिता यीशु मसीह आने तक लगातार हम लोगों के साथ, हम लोगों को संग रहने पाए, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की।